इस बार मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। तो ये युवा, बुजुर्ग या और समाज हमारा टूटा कब था और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो तब तक भारत जोड़ा नहीं, दोबारा निकालने की जरूरत पड़ गई। किसको चेहरा मानते हैं हम? राहुल गांधी को नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, केजरीवाल तो खैर कहीं से कहीं तक नहीं है और अखिलेश यादव नहीं है। 3-3, 4-4 महीने में आदमी को काम समझने में लग जाते हैं। जो कभी पहले प्रधानमंत्री नहीं बना उसको, अगर मैं भी किसी नई सीट पे जाऊंगा तो मेरे को भी उस ऑफिस का काम समझने में टाइम लगेगा। 14 से पहले यहाँ पर आप खड़े हो सकते थे इस तरह से, धारा 144 लगी रहती थी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में लोगों से कि क्या है उनकी राय, इस बार किसे देखना चाहते हैं अपने पीएम को। आइए जानते हैं लोगों से, क्या लगता है? इस बार मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। विपक्ष जो इतना मेहनत कर रहा है वो क्या होगा? मेहनत विपक्ष का उसका काम है, करना चाहिए, तभी तो यात्रा- कंपटीशन होता है। यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यात्राओं से अगर इलेक्शन जीतता है आदमी तो मोदी जी कितने साल पहले कर लेते। यात्राओं से नहीं जीतता, काम से जीतता है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ के लेके चल रहे हैं एक साथ। जोड़ के एक बात बताइए, युवा, बुजुर्ग या और समाज हमारा टूटा कब था? कौन सा फेविकॉल लेके चल रहे हैं वो? हम तो पहले भी जुड़े हुए थे। और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो तब तक भारत जोड़ा नहीं, दोबारा निकालने की जरूरत पड़ गई। 10 साल में उनको याद नहीं आई, अभी याद आई है। मान लीजिए अगर विपक्ष जीत भी जाता है तो उसमें पीएम बनने लायक कोई है उसमें, क्योंकि इतने सारे उसमें चेहरे हैं। किसको चेहरा मानते हैं हम? राहुल गांधी को नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, केजरीवाल तो खैर कहीं से कहीं तक नहीं है और अखिलेश यादव नहीं है और अपना चिराग पासवान नहीं है। तो कौन सा चेहरा है? 26 दलों में कोई चेहरा आप बता दीजिए। अगर चेहरा है तो उन्होंने उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया, खोला क्यों नहीं? और यहाँ तो एक चेहरा डिक्लेयर है, ना कोई सीट मांग रहा, ना कोई सीटों का बंटवारा कर रहा, सबका चेहरा एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग तो ये भी कहते हैं अगर बन भी गया उनका सरकार तो डे वाइज पीएम बनेंगे वो। डे वाइज तो नहीं कहोगे, खैर हाँ ये कह सकते हो मंथ वाइज। 6 महीने के लिए मैं बनूंगा या 3 महीने के लिए मैं बनूंगा, फिर दोबारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद 3 महीने बाद फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। और 3-3, 4-4 महीने में आदमी को काम समझने में लग जाते हैं। जो कभी पहले प्रधानमंत्री नहीं बना उसको, अगर मैं भी किसी नई सीट पे जाऊंगा तो मेरे को भी उस ऑफिस का काम समझने में टाइम लगेगा। तो मतलब देश तो 5 साल गया खंडर में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस बार किसे आप देख रहे हैं अपने पीएम को? मोदी जी है, रिपीटेड है, तीसरा राउंड क्लियर है। जो मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हम 400 पार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है 4 भी नहीं ला पाएंगे। नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब विपक्ष तो खींच निकालेगा ही, उसे उनका दिख रहा है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। और जो मोदी जी का जितना अस्तित्व ऊपर हो चुका है, शायद उसका ग्राफ कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा। विपक्ष तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी सरकार में। देखो, बेरोजगारी तो आप रोजगार किसे मानते हो? सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हो? केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है या प्राइवेट सेक्टर चल रहे, प्राइवेट कंपनियां चल रही, अपना जो बिजनेस है वो चल रहा है, वो कुछ नहीं है। अगर जो आप गवर्नमेंट नौकरी को ही रोजगार मानते हो कि असली रोजगार यही है, तो फिर आपकी अपनी सोच है। विपक्ष तो ये भी बोलता है कि मोदी जी ने 2 उद्योगपतियों को पूरा देश बेच डाला है, अडानी अंबानी का नाम लेके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वे लोग बहुत देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जब कोरोना आया था तो वही दोनों आदमी हमारे देश के लिए खड़े हो गए थे। जो बड़ी बड़ी कंपनी अमेजोन हो गया है, जो बड़ी बड़ी यहाँ पर कमाती है, उन्होंने, हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा, उन्होंने जो बाहर के जो हीरो है या बाहर के जो खिलाड़ी है उन्होंने भी किया। जो जिन कंपनियों ने यहाँ से कमाया है उन्होंने कुछ नहीं किया, बाहर के खिलाड़ियों ने किया। ऐसा नहीं है, बाहर की टोटल ये नहीं बोलूँगा कि भाई किसी ने कुछ नहीं किया। बाहर के जो क्रिकेटर है, जो इंडिया को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है इंडिया से, यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल जो भी करते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर कमा के गए, उन्होंने कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया। जो किया उन्होंने किया है। आप बोल रहे हैं मोदी जी फिर से आएंगे, तो आप जनता को बताइएगा ऐसा उन्होंने क्या क्या काम किया है कि जनता उन्हें फिर से लाएंगे? क्या आपको नहीं पता क्या क्या काम नहीं किया? आप यहाँ खड़े हो सकते थे, इतनी पब्लिक 14 से पहले यहाँ पर आप खड़े हो सकते थे इस तरह से, धारा 144 लगी रहती थी। मेन सिटी पे, मेन जगह, बस में जाओगे तो वहाँ बम ब्लास्ट के फोटो चिपके होते थे। ट्रेन में जाएंगे, दिल्ली में आना कोई पसंद नहीं करता था मेरे भाई।
पत्रकार महोदय, दिल्ली में कोई आना पसंद नहीं करता था बम ब्लास्ट की वजह से। 2008 का जो काला इतिहास है ना, 2008 के बारे में पढ़ना आपको, अगर जो पता ना हो कि 2008 में कितने बम फूटे, कितने बम फूटे, ये बताऊं मैं आपको। क्या आतंकवादी कम हुआ है इस मोदी जी के सरकार में? खत्म हो गया भाई। अब तो अभी स्लीपर सेल्स पकड़े गए 2, ये ISIS के लिए कर रहे थे, पता नहीं ये कहाँ का है, लेकिन पकड़े गए। हाँ वे पकड़े गए। अब सबका नंबर आ लेगा। अब इनका है ना, धीरे धीरे मैं तो ये मानता हूँ कि जो पकड़े जाते हैं ना, उनको तुरंत उनका घर खत्म करो एकदम। उनको माँ बाप को भी पता होता है हमारा बच्चा कर क्या रहा है। तो आप मान रहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार हैं? तो जैसा कि आपने देखा, लोग मोदी जी को कितना पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो ही इस बार सरकार फिर से बनाए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।